So good morning and welcome. This is a sixth chapter from 12th book of NCERT, Molecular Basis of Inheritance, and this is a third lecture. As if previous two lecture, this is very important lecture through exam point of view, understanding point of view. So what we have seen in very first lecture of this chapter, so in detail concept of gene we have completed. An entire lecture was dedicated to know the concept of gene. It was a roundabout of this chapter. The very second lecture was about search of genetic material, and in this lecture we have seen Griffith's experiment on transformation. Avery McLeod-McCarty's experiment, who discovered the transforming principle to be DNA, and that must be a genetic material also. However, because the few scientists from biology were not yet convinced, the third experiment that was conducted by Hershey and Chase in 1952 on a bacteriophage that we have also seen. Now, in a very third lecture, we are starting with the concept of nucleic acid. Now, this lecture is going to be very basic. It's a foundation to know everything about nucleic acid. So hope you will concentrate. You will see the lecture once again, and simultaneously you will go through the NCERT और स्टेट बोर्ड बुक आल्सो. तो देखो, हमने कहा हमारा जो चैप्टर है वो 12वीं की NCERT किताब में से 6th नंबर का चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. 4 क्वेश्चन इस पे आएंगे, उससे अधिक भी आ सकते पर कम नहीं. ये आपका तीसरा लेक्चर है. तो सर, पहला जो घंटे भर का लेक्चर था उसमें हमने कन्सेप्ट ऑफ जीन की बात की आहे. म्हणजे आपण जीनबद्दल प्रत्येक गोष्ट पाहिली. असं म्हणा ना की आपण एक ओव्हरऑल व्ह्यूच घेतला पूर्ण चॅप्टरचा. ते खूप महत्त्वाचं लेक्चर होतं. मी म्हटलंही होतं की इंट्रोडक्शन समजून तुम्ही असं त्याला स्किप वगैरे करू नका, खूप लक्ष देऊन त्याच्यातले सगळे नीटचे क्वेश्चन मी सांगितले होते. सेकंड लेक्चर जे आहे ते होतं की ठीक आहे की क्रोमोझोमवरती जीन असतात, पण जीन कोण्या मॉलिक्यूलचा बनला, वस्तू काय आहे. मग त्याच्यासाठी काही एक्सपेरिमेंट केले गेले, त्याला आपण म्हटलं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. आणि शेवटी हा शोध पूर्ण झाला आणि आपल्याला हे समजलं की जीन हा DNA बनलेला असतो आणि DNAच जेनेटिक मटेरियल आहे. DNA जेनेटिक मटेरियल आहे म्हणजे DNA ऐसा मटेरियल है जो एक पीढ़ी के कैरेक्टर दूसरे पीढ़ी में ले जाता है. तो सर, उसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे. 1928 ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, 1944 Avery, McLeod and McCarty's experiment that discovered transforming principle to be DNA, and the third was in 1952 Hershey and Chase experiment. आणि आजचं लेक्चर आहे ना ते खूप महत्त्वाचं आहे. यात आपण शिकणार आहे कन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. द व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज की सर, हे मधातच कुठून आलं आता कन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड? मला सांगा. एका जनरेशनचे कॅरेक्टर दुसऱ्या जनरेशनमध्ये कोण नेतो? म्हणजे सचिन तेंडुलकरचे कर्ली हेअर आहे, हा त्याचा कॅरेक्टर त्याच्या वडिलांमधून त्याच्यामध्ये कोणी आणला? तो सर जीन. म्हणजे कॅरेक्टर आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय जीन्स. तो हा जीन कशाचा बनलेला असतो? सर DNA. आणि DNA काय आहे? सर DNA इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. मग जीन कशाचा बनला? DNAचा. DNA काय आहे? न्यूक्लिक एसिड. सो मैंने ये कहा कि ये जो तीसरा आपका लेक्चर है वो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे है. तो कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि न्यूक्लिक एसिड अब कहाँ से,
तो मैंने कहा कि देखो कैरेक्टर ले जाने वाली चीज़ क्या है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो सर जीन। मतलब मेरे माता पिता के कैरेक्टर मुझ में, आपके माता पिता के कैरेक्टर आप में, कौन लाया? जीन। जीन किस चीज़ का बना है? डीएनए का। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ॲसिड। म्हणजे डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल आहे वो क्या है? न्यूक्लिक ॲसिड. So one must know everything about nucleic acid. Let us start. Now see how the nucleic acid was discovered. So sir, in previous lecture itself we have given the hint, but I am repeating the thing once again. See, in 1869 Friedrich Miescher, 1869 Friedrich Miescher, he discovered a new chemical in the nucleus of pus cell, and he called that chemical as nuclein, just because it was found inside nucleus. And this nuclein chemical that was discovered by Miescher was a mega molecule, large molecule, having more molecular weight. म्हणजे सर 1869 मध्ये फ्रेडरिक मिशरनी पस सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये एक नवीन केमिकल डिस्कवर केलं, त्याचं नाव ठेवलं न्यूक्लिन, कारण ते न्यूक्लियसमध्ये सापडलं. आणि हा एक मेगा मॉलिक्यूल आहे, म्हणजे मोठा मॉलिक्यूल आहे. तो सर याची साईज खूप मोठी आहे. हो, कारण त्याचं वजन जास्त आहे. सो हॅविंग मोर मॉलिक्युलर वेट, सो मोर साइज. तो ये जो न्यूक्लिन है इट एग्जिबिट ॲसिडिक प्रॉपर्टी. म्हणजे हा जो न्यूक्लिन नावाचा केमिकल आहे ना, त्याची प्रॉपर्टी काय आहे? ॲसिडिक. सो इफ इट इज अ क्वेश्चन टू यू, व्हाय द न्यूक्लिन possess acidic property? The one who is very intelligent will say, see, nuclein is made up of nucleotide. Every nucleotide has a phosphate group, and phosphate donor is phosphoric acid. So if a monomer of any nucleic acid, DNA or RNA, if the monomer is nucleotide and every nucleotide has a phosphoric acid, so the entire molecule will have acidic property. In Marathi, समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला हा प्रश्न केला की का हा जो न्यूक्लिन आहे तो ॲसिडिक का आहे? तो सर न्यूक्लिन ज्या युनिट्सपासनं बनला आहे तो न्यूक्लिओटाईड आहे. आणि सर प्रत्येक न्यूक्लिओटाईडमध्ये असते फॉस्फेट ग्रुप, आणि हा फॉस्फेट ग्रुप कोण देतो? फॉस्फोरिक ॲसिड. जर प्रत्येक युनिटमध्ये फॉस्फोरिक ॲसिड असेल तर पूर्ण मॉलिक्यूल कसा असेल? तो सर पूर्ण मॉलिक्यूल ॲसिडिक असेल. म्हणजे बघा, ही जी माड माझ्या हातात आहे त्याचा प्रत्येक मणी म्हणजे न्यूक्लिओटाईड. जर प्रत्येक मण्यात असेल फॉस्फोरिक ॲसिड तर पूर्ण चेन कशी असेल? ॲसिडिक. तो दिस न्यूक्लिन शो ॲसिडिक प्रॉपर्टीज अँड हेन्स बेटर इट वॉज कॉल्ड न्यूक्लिक ॲसिड. मग आता हे लक्षात ठेवा, हू डिस्कवर्ड न्यूक्लिन और न्यूक्लिक ॲसिड? फ्रेडरिक मिशर, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल. फिर हमने कहा कि as the nuclein show acidic property, it is called nucleic acid, and nucleic acid are of two type. 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल के न्यूक्लियस में एक नए केमिकल की खोज की जिसका नाम पड़ा न्यूक्लिन, और क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता उसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ शुगर. तो न्यूक्लिक एसिड हैविंग
डीऑक्सीरिबोज शुगर, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसकी शुगर है डीऑक्सीराइबोज, उसको कहा गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड and the acronym is DNA. Another nucleic acid whose sugar is ribose. So it is ribose nucleic acid, acronymed as RNA. तो न्यूक्लिक ऍसिड किती प्रकारचे झाले? 2, DNA आणि RNA. Since when man knows there are 2 kind of nucleic acid? So right from 1869 humans were knowing there are 2 kind of nucleic acid found in a nucleus. It is DNA and RNA. But because the importance of these 2 nucleic acid was not known till it was discovered finally that DNA is a genetic material in most of the organisms of the world and some viruses have RNA as a genetic material. Till then, the DNA and RNA as a chemical were ignored, remained neglected. In Marathi, आपल्याला DNA आणि RNA असे 2 प्रकारचे असतात न्यूक्लिक ॲसिड कधीपासून माहिती होतं? 1869 पासून. पण कोणालाच त्याच्याशी काही देणं घेणं नव्हतं. का? त्याचं महत्त्व माहिती नव्हतं. मग ते कधी माहिती झालं आपल्याला की जगातल्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक मटेरियल हे DNA आहे? सर फायनली 1952 मध्ये. मग बघा, पुढचे 30 वर्ष म्हणजे 1870 + 30 1900 आणि पुढचे 50 वर्ष म्हणजे 80 वर्ष DNA आणि RNA हे आपल्याला माहिती तर होते पण त्याचं महत्त्व माहिती नव्हतं. आणि मग 1952 मध्ये जसं माहिती झालं की DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो तब जाके उस पर फोकस आ गया. 1958 में पता चला कि RNA is also a genetic material in some viruses. For example, tobacco mosaic virus. Remember, most of the animal viruses have RNA as a genetic material. जसं कोरोना व्हायरस असेल, HIV व्हायरस असेल, त्यांचा RNA जेनेटिक मटेरियल असतो. ठीक आहे, आता काय समजलं? सर आता हे समजलं की न्यूक्लिक ॲसिड are of 2 type, DNA and RNA, and both are genetic material. DNA is a genetic material in most of the organism. RNA is a genetic material in some viruses. आत्ता आपण शिकणार आहे त्याचं स्ट्रक्चर. अब ध्यान दो. DNA हो या RNA, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की DNA असो की RNA, म्हणजे कोणतंही असू दे न्यूक्लिक ॲसिड, ते कशाचं बनलं आहे? तर सर ते असते एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे DNA and RNA are polynucleotides. मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो सर ये मान के चले कि DNA हो या RNA हो, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं जी. बोथ DNA and RNA are made up of nucleotides. Now the thing became very easy. How come? If you know the structure of one nucleotide, you will came to know the structure of all nucleotides.
And if you know the structure of all nucleotides, you came to know everything about DNA and RNA. तो सर आप कहते कि DNA हो या RNA, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, वो रहता एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब उसमें रिपीटिंग यूनिट्स कौन है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के सिवाय कुछ भी नाही। म्हणजे डीएनए आणि आरएनए मध्ये न्यूक्लियोटाइड शिवाय काहीच नसतं का? नाही। एक्चुअली दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो इससे काम आसान कैसे हुआ? यदि आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको सारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर समझ में आ गए। समजलं? म्हणजे जर एक न्यूक्लियोटाइड समजला, सगळे न्यूक्लियोटाइड समजले। जसं एक सेल तशा सगळ्या सेल, जसा एक मार्कर असेल असे सगळे मार्कर्स। मतलब कि ये बेसिक यूनिट है जी। न्यूक्लियोटाइड is a ultimate unit, basic unit, structural and functional unit of a nucleic acid। देखो डीएनए हो या आरएनए, उसमें कोई फर्क मत करना। डीएनए हो आरएनए हो, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, वो बना है फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। और मैंने कहा कि यदि आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, आपको सारे न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गए। सारे न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गए, आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आ गई। आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया, अरे दैट इज व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए। तो सर कुछ तो फर्क होगा। ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यही डीएनए है और यही आरएनए है? नहीं, थोड़ा फर्क है। धीरे धीरे बाकी फर्क देखेंगे। बस एक फर्क बता देते कि डीएनए में ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहती। ठीक है? डीएनए मध्ये दोन असतात पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आणि आरएनए मध्ये एकच असते। तो अब ये पक्का हो गया कि डीएनए मध्ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोन असतात आणि आरएनए मध्ये एक असते। चलो आगे। तो आत्ताच मी सांगितलं, जर तुला समजला एक न्यूक्लियोटाइड तो तुला समजले सगळे न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि सर इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो या आरएनए। सुनो, कोई भी न्यूक्लियोटाइड तीन केमिकल से बनता है। जैसे दूध, चाय पत्ती और शक्कर, ये तीन चीजों से चाय बनती है। वैसे न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बनता है। म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की हे तीन गोष्टी एकत्र केल्या की न्यूक्लियोटाइड बनतो। हां, कौन सी तीन चीज? सुनो, पेंटोज शुगर, काय पाहिजे? एक 5 कार्बनची म्हणजे पेंटोज शुगर। जसं ग्लुकोजमध्ये 6 कार्बन असतात तर हेक्झो शुगर, तसं डीएनए आरएनए यांची शुगर कोणती असते? पेंटोज शुगर। नंबर 2, तो ही झाली पेंटोज शुगर। नंबर 2, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 म्हणजे फॉस्फोरिक ॲसिड। तो हे शुगर, हा फॉस्फेट झाले 2। आता तिसरा कंपोनंट नाइट्रोजन बेस।
नायट्रोजन बेस. तो शुगर म्हणजे S, नायट्रोजन बेस म्हणजे N आणि फॉस्फेट म्हणजे P. SNP. शुगर, नायट्रोजन बेस, फॉस्फेट असे 3 गोष्टी एकत्र आल्या की काय तयार होतो? न्यूक्लिओटाइड. तो कोणताही न्यूक्लिओटाइड किती गोष्टीचा बनला? 3. पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नायट्रोजन बेस. मग लक्षात कसं ठेवायचं? एक शुगर, त्याला नायट्रोजन बेस, त्याला फॉस्फेट, झाला 3 मिळून न्यूक्लियोटाइड. SNP. पहले हम लोग सीखेंगे पेंटोज शुगर. सुनो, न्यूक्लिक ॲसिड किती प्रकारचे? सर 2. कोणते? DNA आणि RNA. किस भरोसे? सर टाइप ऑफ शुगर. म्हणजे न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हैं, DNA एंड RNA. किस आधार पे? तो सर उनकी शुगर अलग है. तो फिर DNA की शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज. RNA की राइबोज. और ये दोनों शुगर है पेंटोज, 5 कार्बनची. पहा आता, इट इज अ पेंटागोनल रिंग. म्हणजे पेंटोज शुगर जी 5 कार्बनची आहे ती कशी आहे? पेंटागोनल रिंग. 4 कार्बन इन अ चेन अँड 5th आउटसाइड द चेन. तो सर ही जी पेंटोज शुगर असते 5 कार्बनची ती दिसायला कशी असते? पेंटागोनल रिंग. त्यात किती कार्बन आहेत? 5. 5 पैकी 4 कुठं आहे? रिंगमध्ये. 5 पैकी 4 कुठं आहे? रिंगमध्ये. आणि 5वा कुठं आहे? आउटसाइड द रिंग. देखो, 1 2 3 4 इन रिंग और 5वां आउटसाइड द रिंग. सो 1 2 3 4 5. ठीक आहे. आता इथं असतो ऑक्सिजन. आपण काय शिकतो आहे? पेंटोज शुगर. मग DNA ची शुगर कोणती आहे? डीऑक्सीरायबोज. RNA ची कोणती आहे? रायबोज. मग ते नंतर शिकू. पहिले आपण पेंटोज शुगर कशी असते ते पाहू. तो देखो, इट इज अ पेंटागोनल रिंग with 5 carbon, 4 in a ring, 5th outside the ring. आता पहा, राइबोज C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज C5H10O4. सांगा बरं, राइबोज काय आहे? सर RNA की शुगर. और डीऑक्सीराइबोज काय है? DNA की शुगर. तो कार्बन कितने हैं? सेम 5. हाइड्रोजन कितने हैं? सेम 10. ऑक्सिजन, तो सर राइबोज शुगर मध्ये ऑक्सिजन किती आहे? 5 आणि डीऑक्सीराइबोज मध्ये 4. तो 1 ऑक्सीजन हो गया कम. समझ लो, कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन 1 कमी है. इसीलिए नाम क्या है? डीऑक्सी. मतलब ऐसी राइबोज जिसमें से 1 ऑक्सीजन कम कर देना. तो ये DNA की शुगर, ये RNA की शुगर. पहा आता. सो इट इज अ पेंटागोनल रिंग. 4 कार्बन इन अ रिंग, 5th इज आउटसाइड द रिंग. अब देखो, पहले कार्बन को H
OH, दूसरे कार्बन को HOH, तीसरे कार्बन को HOH, पहिल्याला HOH, दुसऱ्याला HOH, तिसऱ्याला HOH, चौथ्या कार्बनला H आणि पाचव्या कार्बनला CHOH. अशी असते पेंटोज शुगर. अब आप बताओ कि ये 5 कार्बन की जो पेंटोज शुगर है ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज आहे. म्हणजे डीएनएची ही शुगर आहे की आरएनएची आहे. पहा, C1, C2, C3, C4, C5. अब हाइड्रोजन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CH2H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 9 और 1 10 H10. तो आपण कार्बन मोजले 5, हायड्रोजन मोजले 10. आता ऑक्सिजन 1, 2, 3, 4 आणि 5. सो C5H10O5 आणि C5H10O5 कोण असतो? राइबोज. कोणाची शुगर आहे ही? आरएनएची. सर डीएनए की शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज. तो कार्बन विल बी सेम, हाइड्रोजन विल बी सेम, एक ऑक्सीजन कम. तो सर कौन सा एक कम करना? सेकेंड कार्बन का जो OH है उसमें से ऑक्सीजन हटा दो. अब देखो C5H10O4. 1, 2, 3 और 4. तो अब पक्का कर लो, इन राइबोज शुगर सेकेंड कार्बन हैज OH. In deoxyribose sugar, second carbon has H. और इसीलिए डीऑक्सीराइबोज का नाम 2-deoxyribose है. तो अशी असते पेंटोज शुगर. राइबोज फॉर आरएनए. ये हो गई राइबोज फॉर आरएनए. इसको हटा दो तो C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए. आगे सुनो, ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर लक्ष द्या, हे बेसिक आहे. वो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, ये जो शुगर है उसके पहले कार्बन को नाइट्रोजन बेस, पहले को नाइट्रोजन बेस और पांचवे कार्बन को फॉस्फेट. तो सर तुम्ही काय म्हटलं की शुगरच्या पहिल्या कार्बनला असते नायट्रोजन बेस, पहिला कार्बन, याला काय असेल? नायट्रोजन बेस. आणि पाचव्या कार्बनला काय असतो? फॉस्फेट. पहिल्याला नाइट्रोजन बेस, पांचवेला फॉस्फेट. पहले को नाइट्रोजन बेस, पांचवे को फॉस्फेट अटैच होता है. ये धीरे धीरे अब मैं बताऊंगा. तो सर शुगरच्या पहिल्या कार्बनला नाइट्रोजन बेस कशी अटॅच होते? बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. पहले को नाइट्रोजन बेस अटैच है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पांचवे को फॉस्फेट जुड़ेगा बाय फॉस्फो
ईस्टर बॉन्ड या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या फिर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये तीनों जब एकत्रित आएंगे तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो सध्या काय समजलं सर? फक्त शुगर। पहा, डीएनए और आरएनए, एनी न्यूक्लिक एसिड is made up of many nucleotides. Any nucleotide has three components: a pentose sugar, a phosphate group and a nitrogen base. तो हमने pentose sugar सीख ली. So it is a pentagonal ring having 4 carbon in a ring, 5th outside the ring, oxygen in a center. To each carbon there is HOH, 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 H, CH2OH. अगर सेकंड को OH है तो राइबोज, अ शुगर ऑफ आरएनए। अगर सेकंड को ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीराइबोज, शुगर ऑफ डीएनए। तो सर आत्ता मला डीएनए आणि आरएनए मध्ये 2 फरक समजले। कोणते? सर डीएनए की शुगर है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए की है राइबोज। सर डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और आरएनए में 1। आता आपण पेंटोज शुगर कंप्लीट केली, आत्ता पाहायचा फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुपचा डोनर कोण आहे? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। देखो, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। म्हणजे या फॉस्फेटला किती हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत? 3। 1, 2, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आगे समझ में आएगा, सद्या नहीं, अभी सोचो नहीं। इन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंगेज होंगे इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। म्हणजे सर फॉस्फेटला OH, OH, OH 3 आहे, तर तुम्ही म्हणता 3 पैकी 2 हे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवतील, म्हणजे न्यूक्लियोटाइडला अटॅच करणारे बॉन्ड। ते सध्या नहीं समझणार, अब ये 10 मिनट के बाद समझ में आएगा। तो ठीक है सर, आता मला फॉस्फेट ग्रुप समजला कसा आहे? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सो P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। अच्छा, हा जो फॉस्फेट ग्रुप आहे तो H3PO4 कसा? बघा, 1, 2, 3 H3 हा P आणि 1, 2, 3, 4 PO4। तो हे झाली पेंटोज शुगर, हा झाला फॉस्फेट ग्रुप। आता आपल्याला पाहायचं नायट्रोजन बेस। नाउ सी, जस्ट वी सेड whether it is a DNA or it is a RNA, both are made up of a basic unit called nucleotide। आपण म्हटलं की डीएनए किंवा आरएनए कुठलंही न्यूक्लिक ॲसिड असो, तो इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि रिपीटिंग यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड। इफ
you know the structure of one nucleotide, you will know all nucleotides and ultimately the nucleic acid. मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में आ गया तो आपको सारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर समझ में आ गए, मतलब कि आपको न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया. और इसीलिए हमने शुरू किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. आता मी मराठीतही सांगतोय, हिंदीतही सांगतोय, तर तुम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे की जर एक न्यूक्लियोटाइड समजला तर तसेच सगळे आहेत. म्हणजे पूर्ण चेन समजली म्हणजे तुम्हाला DNA RNAचं स्ट्रक्चर समजतं. मग आपण म्हटलं की एनी न्यूक्लियोटाइड हॅज 3 कंपोनंट्स, शुगर, नायट्रोजन बेस अँड फॉस्फेट. मग पहिले आपण शुगर पाहिली. तो शुगर इन DNA is deoxyribose C5H10O4 and sugar of RNA is ribose C5H10O5. How is that pentose sugar? So pentose sugar is a pentagonal ring having oxygen in the center, 4 carbon in a ring and 50 outside the ring. To every carbon there is H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2, OH. So this is C5H10 and O5. This is ribose sugar of RNA. And if you remove the oxygen from second carbon, now the same became deoxyribose sugar of DNA. तो सर हे तर झालं. तो न्यूक्लियोटाइडचा पहिला कंपोनंट झाला शुगर. दूसरा नाइट्रोजन बेस. तो सर हमने तो दूसरा फॉस्फेट लिया था. मैं रिवाइज कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो शुगर झालं, राइबोज इन RNA, डिऑक्सीराइबोज इन DNA. आता घ्या नाइट्रोजन बेस. सी, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडमध्ये एक शुगर एक नाइट्रोजन बेस असते. तर नाइट्रोजन बेस इज अ ऑर्गॅनिक कंपाउंड हॅव्हिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो सर नाइट्रोजन बेस क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक, और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है. तो बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 2 प्रकार की है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन. म्हणजे सर आपण असं म्हटलं की नायट्रोजन बेस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतो, त्याच्यात कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, नायट्रोजन आहे आणि ते हेट्रोसायक्लिक असतात. आणि 2 प्रकारच्या नायट्रोजन बेस आहे, प्युरिन आणि पायरिमिडीन. मग आता आधी प्युरिन. सो ॲडेनाइन, ग्वानिन. So adenine and guanine are purine bases and they are dicyclic. म्हणजे सर A आणि G हे प्युरिन असतात आणि ते डायसायक्लिक असतात. म्हणजे एक हेक्सागोनल रिंग आणि एक पेंटागोनल रिंग. ठीक आहे.
So adenine and guanine are purine bases which are dicyclic. आता pyrimidine, cytosine, thymine and uracil. तो साइटोसिन, थायमिन, युरासिल pyrimidine bases असतात. And pyrimidine bases are single ring compound, that is monocyclic. तो सर तुम्ही म्हणता की कुठलंही न्यूक्लियोटाइड असो, कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, उसमें शुगर रहती, नाइट्रोजन बेस रहती, तो ये सभी रहती क्या? नहीं, इसमें से एक कोई भी, या तो शुगर के साथ ए एडेनिन, या फिर शुगर के साथ जी ग्वानिन, या फिर साइटोसिन, या फिर थायमिन, या फिर यूरासिल. ठीक है. अब देखो, प्यूरिन्स आर ए एंड जी, दे आर डाइसाइक्लिक. pyrimidines are C, T, U, they are monocyclic. अब पक्का ध्यान दो, इन DNA A, G are purine, C, T are pyrimidine. In RNA A, G are purine and C, U are pyrimidine. तो सर यहां तो मुझे अब डीएनए और आरएनए, इन दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में 3 फर्क समझ में आ गए. तो सर एनीवन स्टूडेंट विल से कि न्यूक्लिक एसिड आर डीएनए एंड आरएनए. नाउ आई केम टू नो द एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम. विच आर दे? सर देखो ना, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो आरएनए में 1 है. डीएनए की शुगर C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज है, तो आरएनए में C5H10O5 राइबोज है. और तीसरा फर्क, सर प्यूरिन तो सेम है दोनों में, ए एंड जी, म्हणजे प्यूरिन तर डीएनए आरएनएचे सेम आहे, पण पायरिमिडीन में डीएनए के पायरिमिडीन C एंड T है और आरएनए के C एंड U है. आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए मध्ये थायमिन नसतो. रिमेंबर, ये थायमिन जो बेस है ना, उसका दूसरा नाम, थायमिन जे बेस है ना, याचंच अजून एक नाव आहे, 5-methyl uracil is equal to thymine. रिमेंबर, 5-methyl uracil म्हणजे थायमिन. ये मैंने थायमिन का दूसरा नाम बता दिया. मग आता पहा, शुगर झालं, नाइट्रोजन बेसही झालं. नाइट्रोजन बेस आर द ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स which are heterocyclic. They have C, H, O and N nitrogen. Nitrogen bases are of two type, purine and pyrimidine. The purines are A and G. They are dicyclic. Pyrimidines are C, T, U. Cytosine, thymine, uracil. They are monocyclic. Remember, A, G, C, T are the basis of DNA. A, G, C, U are the basis in RNA. Thymine is replaced by uracil in DNA. Another name of thymine is 5-methyl uracil. ठीक आहे सर. आता शुगरही झाली, नाइट्रोजन बेस A, G, C, T, U, इसमें से कोई एक. अब ध्यान दो, सिर्फ शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नो फॉस्फेट, फक्त शुगर आणि
नाइट्रोजन बेस। अगर ये दोनों कंबाइन हुए तो सर शुगर को नाइट्रोजन बेस कहां लगते? मैंने कहा आपको शुगरच्या पहिल्याला नाइट्रोजन बेस कैसे अटैच होगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सर करके दिखाओ। ठीक है, आप एक डीएनए की शुगर लीजिए, सो सेकंड कार्बनला ऑक्सिजन नाही म्हणजे डिऑक्सिरायबोज शुगर म्हणजे डीएनएची, आणि ऑक्सिजन लावला की राइबोज शुगर म्हणजे आरएनएची। तो देखो ये हो गई शुगर। अब इसको चिपकाना है नाइट्रोजन बेस। कोण्या कार्बनला? फर्स्ट कार्बनला। तो हा फर्स्ट कार्बन आहे, याला नाइट्रोजन बेस कोणती? ए लगाओ, जी लगाओ, सी, टी, पर यू नहीं, कारण डीएनए मध्ये यूरासिल नसतो, ये डीएनए की शुगर है। तो चलो हम लोग लेते हैं साइटोसिन माने मोनोसाइक्लिक। तो फर्ज करो, ठीक है, मग ही आहे नाइट्रोजन बेस आणि ही आहे डीऑक्सिराइबोज शुगर। अब यहां कहीं पे OH होगा, म्हणजे नाइट्रोजन बेसला इथे काय आहे? OH, आणि शुगरच्या पहिल्या कार्बनलाही काय आहे? OH। शुगरच्या पहिल्या कार्बनला OH, नाइट्रोजन बेसलाही OH। तो ये OH और ये H, वाटर मॉलिक्यूल इज डिलीटेड, कंडेंसेशन, और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर ये दोनों चीजें एक साथ आ गई, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो याला काय म्हणायचं? न्यूक्लेओसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लेवोटाइड में शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ चाहिए फॉस्फेट। तो सिर्फ दो चीजें, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये दो के कॉम्बिनेशन को कहते न्यूक्लेवोसाइड। तो सर ही एक डीऑक्सिराइबोज शुगर है। अब इसको नाइट्रोजन बेस तो आपने लगाई, समझो साइटोसिन, तो बन गया एक न्यूक्लियोसाइड, या फिर आपने लगाई थाइमिन, बन गया दूसरा न्यूक्लियोसाइड, या फिर आपने लगाई एडेनिन या ग्वानिन, तो बन गए न्यूक्लियोसाइड। सर समझे नहीं? देखो जो शुगर है वो तो एक ही है, डीऑक्सिराइबोज, पर नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। सो डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन बेस, म्हणजे शुगर तर काय आहे? सेम आहे, मग त्याला ॲडेनिनही अटॅच होऊ शकतो, त्याला ग्वानिनही अटॅच होऊ शकतो, त्याला सायटोसिनही अटॅच होऊ शकतो, थायमिनही अटॅच होऊ शकतो। म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, ये तो सेम है, ये कितने प्रकार की है? 4। तो फिर न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के हुए? 4। देखो न्यूक्लेवोसाइड म्हणजे काय? सर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन बेस, ए, जी, सी या फिर टी। देर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए। दे आर कॉल्ड डीऑक्सी एडेनोजिन। यदि एडेनिन अटैच है तो डीऑक्सी ग्वानोजिन,
अगर ग्वानिन अटैच है तो डीऑक्सी साइटिडीन, अगर साइटोसिन अटैच है तो, एंड डीऑक्सी थायमिडीन, अगर थायमिन अटॅच आहे तो. काय समजलं सर? मला हे समजलं की तुम्ही म्हणता शुगर प्लस नायट्रोजन बेस याच्या कॉम्बिनेशनला न्यूक्लिओसाइड म्हणतात. सर शुगर तर सेम असते, पण सर बदलू शकते नायट्रोजन बेस. तो अगर ॲडेनिन बेस है तो डीऑक्सी ॲडिनोजिन, ग्वानिन है तो डीऑक्सी ग्वानोजिन, साइटोसिन असेल तर डीऑक्सीसाइटिडीन और थायमिन असेल तर डीऑक्सीथायमिडीन. तो ये 4 कौन है? न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए. सर इथे ऑक्सिजन लावला तर काय होईल? मग ही रायबोज शुगर होईल. ठीक है, ऑक्सीजन लावला म्हणजे ही कौन झाली? राइबोज, मतलब आरएनए की शुगर. और उसके भी पहले कार्बन को रहती नाइट्रोजन बेस. तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइड. और वहां भी 4 प्रकार की बेसिस है, ए, जी, सी, यू. आता आरएनए के भी 4 बनेंगे न्यूक्लियोसाइड. आरएनएचे सुद्धा 4 प्रकारचे बनतील न्यूक्लियोसाइड. जर राइबोज शुगरला ॲडेनिन अटॅच असेल तर ॲडेनोझिन, राइबोज शुगरला ग्वानिन अटॅच असेल तर ग्वानोझिन, राइबोज शुगरला साइटोसिन अटॅच असेल तर साइटिडीन, आणि राइबोज शुगरला थायमिन अटैच असेल तो सर राइबोज शुगर को कभी थायमिन अटैच नहीं होता. राइबोज शुगर को यूरासिल अटैच है तो यूरिडीन. एडिनोजिन, ग्वानोजिन, साइटिडीन, यूरिडीन आर द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए. Deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine, deoxythymidine are the 4 type of nucleosides in DNA. तो सर आत्ता मला शुगरही समजलं, नायट्रोजन बेसही समजलं, आत्ता काय लावायचा राहिला? फॉस्फेट. तो देखो अब सो डीएनए और आरएनए दोनों बने हैं फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, एंड एनी न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स. न्यूक्लियोसाइड हैज 2 कंपोनेंट. सो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. derived from phosphoric acid. तो पहा आता H OH H H H OH H CH2OH. काय है सर? यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, म्हणजे हे आहे डीऑक्सी रिबोज शुगर. अब अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो आपको पहले को अटैच करनी होगी नाइट्रोजन बेस, एंड पहले कार्बन को नाइट्रोजन बेस हमेशा अटैच रहती बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो या तो एडेनिन या ग्वानिन या साइटोसिन या थायमिन, यूरासिल नहीं,
कारण हा डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ भी अटैच हो सकता है, या तो A/G/C/T। तो फिर ये इसको अटैच होने से बन जाता न्यूक्लियोसाइड, पर हमें तो चाहिए न्यूक्लियोटाइड, तो आता काय अटॅच करावं लागेल, फॉस्फेट ग्रुप, म्हणजे H3PO4 P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो सर जैसे शुगर के पहले को नाइट्रोजन बेस अटैच है, शुगर के पहले को नाइट्रोजन बेस अटैच है, तो शुगर के पांचवे को फॉस्फेट अटैच होगा हमेशा। मग लावा बरं इथे फॉस्फेट, ठीक है, ये फॉस्फेट यहां पे रखो, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है। अब देखो इस पांचवे कार्बन का OH, पाचव्याचा OH आणि या फॉस्फेटचा हा H। सो शुगर के पांचवे कार्बन का OH और इस फॉस्फेट का H, ये H2O डिलीट हो गया। और अब ये देखो पांचवे को जुड़ गया फॉस्फेट। आता पहा शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट बनला न्यूक्लियोटाइड, तीन कंपोनेंट आले। तो सर जैसे पहले कार्बन को नाइट्रोजन बेस अटैच होगी बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, जसं शुगरच्या पहिल्या कार्बनला कोणतीही बेस अटॅच होते बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, तसं शुगरच्या पाचव्याला फॉस्फेट अटॅच होतो बाय शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, आणि या शुगर फॉस्फेट बॉन्डचं नाव काय आहे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। सो ना आई एम नॉट अ अथॉरिटी ऑफ अ केमिस्ट्री, तो मैं इतने अच्छे से आपको नहीं बता सकता। फॉर बायोलॉजी या फॉर बायोलॉजिस्ट द थिंग्स आर ग्रीक एंड रोमन। केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है, केमिस्ट्री की जो फैकल्टीज है, वो आपको बताते कि इसको ईस्टर बॉन्ड वगैरह क्यों बोलते। अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग द थिंग अँड एक्झिबिटिंग द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ माइंड। मला एवढंच सांगायचं आहे की पाचव्या कार्बनला फॉस्फेट अटॅच आहे आणि हा जो बॉन्ड आहे दिस इज अ ईस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। आता किती कंपोनंट एकत्र आले, तीन। बघा शुगर पहिल्याला नायट्रोजन बेस, पाचव्याला फॉस्फेट। शुगर पहिल्याला नाइट्रोजन बेस, पांचवेला फॉस्फेट। शुगर पहले को नाइट्रोजन बेस, पांचवे को फॉस्फेट। शुगर पहले को नाइट्रोजन बेस, पांचवे को फॉस्फेट। ठीक है, मग हे सगळे कोण झाले आता, सर न्यूक्लियोटाइड्स। फर्ज करो यहां पे A है, यहां पर G है, यहां पर C है, यहां पर T है। शुगर रिमेन सेम, डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट रिमेन सेम, पण काय बदलतं, नाइट्रोजन बेस। सो डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन बेस there are 4 type of nucleotide in DNA। अब उनके नाम, अगर एडेनिन अटैच है तो डी ऑक्सी डी
ऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। ग्वानिन अटैच है तो डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। साइटोसिन अटॅच असेल तर डीऑक्सी साइटिडायलिक ॲसिड आणि थायमिन अटॅच असेल तर डीऑक्सीथायमिडायलिक ॲसिड. So deoxyadenilic acid, deoxyguanilic acid, deoxycytidilic acid, deoxythymidilic acid are the 4 type of nucleotides in DNA. आप इसको ऐसे सामान्य चीज मत समझो. बायोमोलिक्यूल नाम का जो टॉपिक है शायद 90 नंबर का है 11 की बुक में. उस कॉन्टेक्स्ट में ये नीट 1-2 बार क्वेश्चन भी है. यूरिडिलिक एसिड क्या है? यूरिडाइलिक एसिड क्या है? सर न्यूक्लियोटाइड है ऑफ आरएनए. अच्छा, यूरिडाइन क्या है? सर यूरिडाइन न्यूक्लियोसाइड है. विच न्यूक्लियोसाइड कैनॉट बी देयर इन आरएनए? आरएनए मध्ये कोणतं न्यूक्लियोसाइड नाही. डीऑक्सी थायमिडीन. डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है? डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है? यूरिडाइलिक एसिड. तो हे लक्षात ठेवा की शुगर विल बी सेम, फॉस्फेट विल बी सेम, बदलेगी नाइट्रोजन बेस. तो डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन बेस देर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. बघा आता, मान के चलो यहां ऑक्सीजन है तो ये शुगर हो गई राइबोज. पहले कार्बन को ए या जी या सी या फिर यू, तो बन गए 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड. और अगर 5वें को फॉस्फेट लगा तो फिर यहां ए है तो एडेनिलिक एसिड, जी है तो ग्वानिलिक एसिड, सी है तो साइटिडाइलिक एसिड और यू है तो यूरिडाइलिक एसिड. आर द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए. तो सर एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड निकाल के दिखाओ. शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट. अब यहां पे ए हो सकता, जी हो सकता, सी हो सकता, टी हो सकता, यू हो सकता और यहां फॉस्फेट. दिस इज अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड. अब हमें देखना है कि सर ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो ऐसे सेवरल न्यूक्लियोटाइड, जर हा एक न्यूक्लियोटाइड असेल कि शुगर आहे, फॉस्फेट आहे, नाइट्रोजन बेस आहे, एक न्यूक्लियोटाइड, तो सर फिर ऐसा ही दूसरा होगा, तीसरा होगा, वो जुड़े कैसे? तो सर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड बाय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नहीं.
गलती मत करो, ध्यान दो. शुगरच्या पहिल्या कार्बनला बेस अटॅच होते बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. शुगरच्या 5व्या कार्बनला फॉस्फेट अटैच होते बाय ईस्टर बॉन्ड. हम बोल रहे कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते. दोन न्यूक्लियोटाइड कसे जुड़तात. बाय फॉस्फो डाय ईस्टर बॉन्ड. रिमेंबर, आपको MHT-CET अपीयर होना है, नीट अपीयर होना है. इन डीएनए और आरएनए, इन डीएनए और आरएनए, वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडायईस्टर बॉन्ड. कसा बनतो फॉस्फोडायईस्टर बॉन्ड, आता मी ते शिकवतो. सो हम लोगों ने कहा कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, फिर वो डीएनए हो या आरएनए, दोनों लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है. म्हणजे डीएनए असो की आरएनए असो, कुठलंही न्यूक्लिक ॲसिड असो, ते न्यूक्लियोटाइडची लॉन्ग चेन है. तो कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, समझो ये, इसका स्ट्रक्चर अभी आप जानते कि एनी न्यूक्लियोटाइड हैज शुगर, नाइट्रोजन बेस अटैच टू फर्स्ट कार्बन of the sugar by glycosidic bond. Phosphate is attached to 5th carbon of the sugar by ester bond. ये मैं आपको वापस बताता कि ये कैसे अटैच हुई नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट. ओके, फर्ज करो कि ये कोई एक डीऑक्सीराइबो शुगर है, मतलब डीएनए की शुगर है जी. पहले कार्बन को HOH, दूसरे को HH, तीसरे को HOH, चौथे को H और यहां CH2OH. ठीक है, मतलब शुगर तो हो गई. अब पहले को अटैच है नाइट्रोजन बेस. तो फर्ज करो कि यहां नाइट्रोजन बेस है एक थाइमिन, और उसको यहां OH है. तो नाइट्रोजन बेसचा OH आणि पहिल्या कार्बनचा H, शुगरच्या पहिल्या कार्बनचा H आणि बेसचा OH, तो यहां पर ये बॉन्ड बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो देखो शुगर को नाइट्रोजन बेस अटैच हो गई. आता 5व्याला कसा अटॅच होतो, फॉस्फेट. पहा, इस 5वें कार्बन को OH फ्री है, शुगरच्या 5व्या कार्बनला OH फ्री है, आणि हा जो फॉस्फोरिक ॲसिड आहे यालाही खाली OH फ्री है. तो 5वें कार्बन का OH और फॉस्फेट का H, तो हा जो बॉन्ड आहे हा ईस्टर बॉन्ड आहे. तो आता पहा, शुगर आहे, नाइट्रोजन बेस आहे, न्यूक्लियोसाइड, 5व्याला फॉस्फेटही आहे, न्यूक्लियोटाइड. असा प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड हा असा असतो. अब सवाल ये है कि सर फिर कोई भी दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं, कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. तो देखो, फर्ज करो कि ये न्यूक्लियोटाइड
हम लोग यहां स्केच कर रहे. मग न्यूक्लियोटाइड आहे म्हणजे शुगर आहे. H OH H H H OH H CH2OH. तो शुगर आहे आत्ता नाइट्रोजन बेस. तो फर्ज करो कि ये एडेनिन है और ये इसे अटैच हो गया. आत्ता काय झालं? न्यूक्लियोसाइड. शुगर प्लस नायट्रोजन बेस. आपल्याला पाहिजे न्यूक्लियोटाइड. हा न्यूक्लियोटाइड आहे ना. मग पाचव्याला काय लावावं लागेल? फॉस्फेट. P डबल बॉन्ड O OH OH OH. ठीक है. तो ये OH और ये H हा झाला ईस्टर बॉन्ड. तो झाला एक न्यूक्लियोटाइड. आता हा दुसरा न्यूक्लियोटाइड काढू आपण. H OH H OH. I'm sorry. H OH H CH2OH. पहले कार्बन को नाइट्रोजन बेस समझो ग्वानिन है. ये ग्लायकोसिडिक बॉन्ड झाला न्यूक्लियोसाइड. पाचव्याला काय पाहिजे? फॉस्फेट. सो P डबल बॉन्ड O OH OH OH. ठीक आहे. आता पहा, शुगरच्या पाचव्याचा OH आणि फॉस्फेटचा H बनला ईस्टर बॉन्ड. तो अब ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड. ठीक है ना सर? हा एक न्यूक्लियोटाइड है, हा एक न्यूक्लियोटाइड है. सवाल ये है कि ये जुड़े कैसे. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कसा बनतो? सुनो. ये कौन सा कार्बन है शुगर का? या शुगरचा हा कोणता कार्बन आहे? सर 1 2 3. सो OH of third carbon of a sugar. एका शुगरच्या तीसऱ्या कार्बनचा OH एक शुगर के तीसरे कार्बन का OH एक शुगर के तीसरे कार्बन का OH और नीचे का जो न्यूक्लियोटाइड है, खालचा जो न्यूक्लियोटाइड आहे त्याच्या पाचव्याला काय अटॅच आहे? फॉस्फेट. त्या फॉस्फेटला वर काय फ्री आहे? OH. सो एका न्यूक्लियोटाइडच्या शुगरच्या तिसऱ्याचा OH नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड के पांचवे को जो फॉस्फेट है उसका OH आमने सामने आ गए. सो अब ये OH और ये H. तो देखो ये भी ईस्टर बॉन्ड है. कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट हा काय झाला एक ईस्टर बॉन्ड. और ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है. तो इन दोनों को कौन जोड़ता है? दो न्यूक्लियोटाइड को? फॉस्फोडाय ईस्टर बॉन्ड. तो सर तुम्ही असं म्हणता की या न्यूक्लियोटाइडच्या तिसऱ्या कार्बनचा OH या न्यूक्लियोटाइडच्या पाचव्या कार्बनचा फॉस्फेट हे जुळतात.
आणि हा तयार झाला फॉस्फोडायस्टर. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. तो सेव्हरल न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. तो अब हम लोग ये चेन निकालेंगे. हे सगळे कोण आहे? न्यूक्लियोटाइड. बरोबर. मग प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडला काय असते? शुगर. शुगर 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 शुगर. 1 2 3 4 5. ठीक आहे. आता प्रत्येक शुगरच्या पहिल्याला काय असते? नाइट्रोजन बेस. सो पहले को नाइट्रोजन बेस, पहले को नाइट्रोजन बेस, पहले को नाइट्रोजन बेस, पहले को नाइट्रोजन बेस, पहले को नाइट्रोजन बेस. आता हे काय तयार झाले? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस म्हणजे न्यूक्लियोसाइड. हा डीऑक्सी ॲडेनोझिन, डीऑक्सीथायमिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सी गुआनोझिन. बरोबर. तो हे न्यूक्लियोसाइड आहे, पण आपल्याला पाहिजे न्यूक्लियोटाइड. तो चलो 5वा कार्बन, 5वा कार्बन, 5वा कार्बन, 5वा कार्बन, 5वा कार्बन. 5व्याला काय असते? फॉस्फेट. 5व्याला काय असते? फॉस्फेट. मग पहा, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट. SNP, SNP, SNP म्हणजे हे झाले न्यूक्लियोटाइड. आपल्याला पाहिजे चेन. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड इसके साथ कैसे जुड़ा टू फॉर्म अ चेन. देखो अब हे दोन न्यूक्लियोटाइड कसे जुळले? तो फॉस्फेट which is attached to 5th carbon of one nucleotide got attached to 3rd carbon of neighboring nucleotide. फॉस्फेट जो एका न्यूक्लियोटाइडच्या 5व्याला अटॅच असतो. लक्ष द्या. फॉस्फेट जो एका न्यूक्लियोटाइडच्या 5व्याला अटॅच असतो, तो शेजारच्या 3ऱ्याला अटॅच होतो. फॉस्फेट जो एक न्यूक्लियोटाइड के 5वें को है, जब वो पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड के 3रे को अटैच होगा. फॉस्फेट विच इज अटैच टू 5th कार्बन एटम ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड व्हेन गॉट अटैच टू 3rd कार्बन एटम ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड. तो ये फॉस्फोडाइस्टर, 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 फॉस्फोडाइस्टर. तो हे सगळे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. अब देखो, ये जो टॉपमोस्ट न्यूक्लियोटाइड आहे, म्हणजे सगळ्यात वरचा न्यूक्लियोटाइड, त्याच्या 5व्याला काय आहे? फॉस्फेट. 5व्याला फॉस्फेट, याला 5' एंड म्हणतात. अरे, इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, one nucleotide has phosphate free at 5th carbon. तो the last nucleotide म्हणजे न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड अशी काय आहे? चेन. सगळ्यात वरच्या न्यूक्लियोटाइड च्या 5व्याला फॉस्फेट फ्री आहे, तर याला म्हणायचं 5'. आता जो सगळ्यात शेवटचा न्यूक्लियोटाइड आहे,
याचा 5व्याचा हा फॉस्फेट फ्री आहे का? नाही, हा तर एंगेज आहे. तो याचा फ्री काय आहे? 3ऱ्याचा OH फ्री आहे. सो लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है 3rd कार्बन एटम का OH फ्री, इसे कहते 3' एंड. तो जब भी आप सुनोगे 5' एंड तो आप कहोगे 5वें का फॉस्फेट फ्री. जब सुनोगे 3' एंड 3रे कार्बन का OH फ्री. तो ऐसी रहती पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये चेन है 3' to 5' अपवर्ड. अभी हम लोग DNA नहीं सीख रहे, सिर्फ बेसिक सीख रहे. यहां आपको समझ में आया कैसे बनती पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो इन एनी न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू शुगर. हाउ? तो सर कुठल्याही न्यूक्लियोटाइडमध्ये नायट्रोजन बेस शुगरच्या पहिल्या कार्बनला अटॅच असते बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. फॉस्फेट 5व्या कार्बनला अटॅच असतो बाय ईस्टर बॉन्ड. इन एनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कुठल्याही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनमध्ये 2 न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है? तो सर तुम्ही म्हणता की कुठल्याही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनमध्ये 2 न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. कैसे बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? फॉस्फेट विच इज अटैच्ड टू 5th कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड. फॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइडच्या 5व्या कार्बनला अटॅच होता, तो जेव्हा शेजारच्या न्यूक्लियोटाइडच्या 3ऱ्या कार्बनला अटॅच होतो तेव्हा बनतो फॉस्फोडाय ईस्टर बॉन्ड. सो सेव्हरल न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो यहां आपका बेसिक हो गया. अगले लेक्चर में बात करेंगे वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स DNA मॉडल 13th April 1953, published in the magazine Nature. Thank you.